Good morning, everyone. This is Pooja Rathi, your English teacher. As you know, we were discussing chapter 1, the third level. So, today also we will discuss this chapter. This is the last video of this chapter. So, watch this video very attentively. और ये जो लास्ट पैराग्राफ है इसमें अब तक का आपका जितना भी कंफ्यूजन था, अभी तक आप बहुत कंफ्यूज थे सभी, आई थिंक सभी कंफ्यूज होंगे। तो इस वीडियो को ज़रूर बड़े ध्यान से देखना, ज़रूर देखना, क्योंकि आपका सारा कंफ्यूजन इस वीडियो को देखकर दूर हो जाएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। बिकॉज वन नाइट fussing with my stamp collection, I found, well, do you know what a first day cover is? Because one night, क्योंकि one night fussing means pay much attention, उत्सुकता से देखना। Again, Charlie was very busy with stamp collection. Charlie found, well, do you know what a first day cover is? Charlie कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि first day cover क्या होता है, क्या है? When a new stamp is issued, जब एक न्यू स्टैम्प को इशू कराया जाता है स्टैम्प कलेक्टर बाय सम and use them to mail envelope to themselves on the very first day of sale and the postmark proves the date. जब स्टैम्प कलेक्शन जब इसको खरीदते हैं तो क्या करते हैं, वो इसको मेल करते हैं, एनवलप को उसको अपने आप को ही मेल कर लेते हैं ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द सेल के फर्स्ट डे ही वो अपने आप को ही खुद को ही मेल करते हैं। एंड द पोस्ट मार्क प्रूव्स द डेट, और पोस्ट मार्क क्या करती है, डेट प्रूव, आपने देखा होगा उस पर डेट भी मेंशन होती है। द एनवलप इज कॉल्ड अ फर्स्ट डे कवर, और इसको फर्स्ट डे कवर कहा जाता है। दे आर नेवर ओपन, वो कभी नहीं खोले जाते हैं। दे जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवलप, और सिर्फ ब्लैंक पेपर ही होता है एनवलप के अंदर। उसमें वो जब वो स्टैम्प खरीदते हैं, स्टैम्प कलेक्टर जब वो खरीदते हैं तो वो उसको एक एनवलप में, उस एनवलप को अपने आप को ही मेल कर लेते हैं उसी दिन जिस दिन वो खरीदते हैं, और उस दिन की उस पर डेट भी डल जाती है, तो उसको बोला जाता था फर्स्ट डे कवर। और उनको कभी भी खोला नहीं जाता था, और उसके अंदर, उस एनवलप के अंदर एक ब्लैंक पेपर होता था। दैट नाइट अमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर, और उस नाइट मेरे जो फर्स्ट डे कवर्स थे उनके बीच में एक पुराना सा, जो पुराने फर्स्ट डे कवर थे, आई फाउंड, मैंने पाया, क्या पाया, वन दैट शुडंट हैव बीन देयर, जो वहाँ पर नहीं होना चाहिए था, बट देयर इट वॉज, लेकिन वो वहाँ था। इट वॉज देयर बिकॉज समवन हैड मेल्ड इट टू माई ग्रैंडफादर, वो वहाँ इसलिए था क्योंकि किसी ने मेरे ग्रैंडफादर को वो मेल किया एट हिज होम इन गिल्सबर्ग। और कहाँ पर, तब मेरे दादाजी कहाँ पर थे, रहते थे गिल्सबर्ग में। दैट्स व्हाट द एड्रेस ऑन द एनवलप, और इसीलिए वहाँ वो एड्रेस क्या था, एड्रेस भी वहीं का था। एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 1894। और डेट क्या थे, क्योंकि अभी बताया है उसने, चार्ली ने बताया कि डेट भी, जब वो फर्स्ट डे मेल करते थे तो उस पर डेट भी मेंशन होती थी, तो उसी टाइम की डेट है। कौन सी डेट है, जुलाई 1894। द पोस्ट मार्क शोड दैट, जो कि पोस्ट मार्क शो कर रहा था क्या, येट आई डिडेंट रिमेंबर इट एट ऑल, और इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। द स्टैम्प वॉज 6 सेंट, और इस स्टैम्प जो थी 6 सेंट की थी, डल ब्राउन हो गई थी क्योंकि काफ़ी पुरानी हो गई थी, विद अ पिक्चर ऑफ प्रेजिडेंट गारफील्ड, और उस पर पिक्चर भी थी प्रेजिडेंट गारफील्ड की। नेचुरली व्हेन द एनवलप केम टू ग्रैंड डैड इन द मेल, इट वेंट राइट इनटू हिज कलेक्शन एंड स्टेड देयर।
नेचुरली जब ग्रैंड फादर के पास में वो मेल किया होगा तो वो सीधे उनके कलेक्शन में पहुंच गई। टिल आई टुक इट आउट एंड ओपन इट, और मैंने इसको बाहर निकाला, ओपन किया। द पेपर इनसाइड वॉज नॉट ब्लैंक, और जो पेपर था इसके अंदर वो ब्लैंक नहीं था, इसमें कुछ लिखा हुआ था। क्या था? लेट्स सी। अभी देखिए, ये ऊपर एड्रेस लिखा हुआ है, चार्ली को लिखा गया है ये। आई गॉट टू विशिंग दैट यू वर राइट। मैं आशा करने लगा कि तुम बिल्कुल दैट यू वर राइट। फिर भी मैं विश्वास करने लगा कि दैट यू वर राइट एंड चार्ली इट्स ट्रू, ये बिल्कुल सही है। आई फाउंड द थर्ड लेवल, मैंने थर्ड लेवल को मैंने ढूंढ लिया था। आई हैव बीन हियर 2 वीक्स, और मैं यहाँ 2 वीक्स तक रहा। एंड राइट नाउ डाउन द street at the daily someone is playing a piano and they are all sit on the front porch singing Nelly home। और वो क्या कर रहे थे, हम बताते हैं कि मैंने जो थर्ड लेवल था वो मैंने ढूंढ लिया था, और मैं वहाँ 2 वीक्स तक रहा। और इस समय इस टाइम पर जो वहाँ की जो स्ट्रीट थी उस पर वहाँ पर कोई पियानो बजा रहा था। दे आर ऑल सेट ऑन द फ्रंट पोर्च, और वो अपने फ्रंट पोर्च पर बैठे हुए थे, गाना गा रहे थे। एंड आई एम इन्वाइटेड एवर फॉर लैमनेड मीन्स नींबू पानी, और उसको वो ही कह रहा है कि हाँ, मुझे भी इनवाइटेड किया गया नींबू पानी के लिए। कम ऑन बैक चार्ली एंड लुइसा, कीप लुकिंग टिल you find the third level, it is the worth it, believe me। come on Charlie and Louisa, keep looking till you find the third level। और वो कहता है कि चार्ली लुइसा तुम आ जाओ, और जब तक तुम्हें थर्ड लेवल नहीं मिलता है तुम उसको ढूंढते रहो। इट्स वर्थ इट, बिलीव मी। और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम इसको ढूंढ लोगे। द नोट इज साइन सैम, जैसे लास्ट में सिग्नेचर होते हैं, तो किसके सिग्नेचर थे? सैम। एट द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर आई गो टू, आई फाउंड आउट दैट सैम बॉट $800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी। और जिस शॉप पर जाकर मैं स्टैम्प खरीदता था, जिस शॉप पर मैं जो टिकट होती थी और जो स्टैम्प होती थी और जो कॉइन्स होते थे, उनको वो उनकी शॉप पर जाता था, तो उसने देखा कि सैम ने क्या खरीदा, $800 में उसने ओल्ड स्टाइल करेंसी खरीदी। दैट ऑट टू सेट हिम अप इन अ नाइस लिटिल हे फीड एंड ग्रेन बिजनेस। हे मीन्स सूखा घास, ग्रेन अनाज। इससे वो क्या कर सकता था, वो जो हे है यानी कि सूखा घास है, और फीड है, ग्रेन है, वो खरीद सकता था। ही ऑलवेज सेड, वो हमेशा कहता था कि वो यही काम करना चाहता है। दैट वॉट ही रियली विश ही कुड डू, वो वही काम करना चाहता है। एंड ही सर्टेनली कैन नॉट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस, और वो सर्टेनली जो उसका पुराना बिजनेस था वो उस पर नहीं जा सका, उसको कंटिन्यू नहीं कर सका। नॉट इन गेल्सबर्ग इलिनॉइस इन 1894, कम से कम गेल्सबर्ग इलिनॉइस में तो नहीं, 1894 में तो नहीं। हिज ओल्ड बिजनेस, उसका पुराना बिजनेस। वाई? सैम वॉज माई साइकेट्रिस्ट। लास्ट में वो बताता है कि सैम कौन था? सैम उसका कौन था? साइकेट्रिस्ट, जिससे कि वो अपनी हर बात बताता था। अब
आपको लास्ट में आके पता चला कि साइकेट्रिस्ट का नाम क्या था, साइकेट्रिस्ट का नाम था सैम, जिससे कि वो अपनी हर बात को डिस्कस करता था. ओनली दिस मच फॉर टुडे. टुमारो विल कंटिन्यू दिस चैप्टर. आई मीन वी विल डिस्कस सम क्वेश्चन आंसर्स टुमारो. ओके, ये चैप्टर आज कंप्लीट हो गया. कल को कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको डिस्कस करेंगे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.